हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन में दिया है ब्राइट शू पॉलिश कंपनी मैन्युफैक्चर्स ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश इन वन स्टैंडर्ड साइज ऑफ 10 रिटेलिंग एट 12 एंड 13.3। सो ये 12 और 13.3 जो है ये सेलिंग प्राइस है। अब दोनों पॉलिश के कितने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स के कितने टिन्स है वो सबसे पहले टेबल में दिया हुआ है। उसके बाद कॉस्ट डिटेल्स में अगर देखें तो सारे कॉस्ट जो है दोनों पॉलिशेस के लिए टोटल दिए हुए हैं, ब्लैक और ब्राउन पॉलिश के लिए सेपरेट नहीं है। तो फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल पॉलिश 246 दोनों का टोटल है, टिन्स भी टोटल है, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड और एडमिन और सेलिंग ओवरहेड। अब ये कॉस्ट को हमको दोनों प्रोडक्ट्स में एलोकेट करने हैं और एलोकेट कैसे करना है उसके लिए नीचे इंफॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन वाज वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट. Cost of raw material for brown is 10% higher than that of black. So brown polish manufacture करने में हमें 10% ज़्यादा या 10% ज़्यादा expensive raw material लगता है. And but there is no difference in cost of tins. Direct wages are 8% higher than those of black. So direct wages भी brown polish में हम ज़्यादा incur करते हैं जो है 8% ज़्यादा. And production overhead are considered to vary with direct wages. Admin and selling overhead is absorbed at a uniform rate per tin of polish sold. So admin and selling overhead हमको sales के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दोनों के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। And you are required to prepare a statement to show cost and profit per tin of polish. Because यहाँ पे per tin या per unit भी पूछा है, accordingly cost sheet के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे पर यूनिट और टोटल का भी फॉर्मेट बनाया। तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोडक्शन। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉलिश का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स दिया हुआ है। सो ब्लैक एंड ब्राउन साल के स्टार्टिंग में कुछ ओपनिंग स्टॉक प्लस हम करेंगे कुछ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एडलेस करके हमको मिलता है सेल्स। तो सबसे पहले ब्लैक पॉलिश में ओपनिंग 24 क्लोजिंग 54, ओपनिंग 24 क्लोजिंग 54 एंड सेल्स दिया है 72,000 टिन्स। अब बिकॉज हम लोग रिवर्स जा रहे हैं तो 72,000 में क्लोजिंग ऐड हो जाएगा और ओपनिंग माइनस हो जाएगा, तो प्लस 54 माइनस 24 तो 75,000 का प्रोडक्शन हो जाएगा। एंड ब्राउन पॉलिश में 8, 3 एंड 30, सो ओपनिंग 8 क्लोजिंग 3 एंड सेल्स है 30, सो 30 प्लस 3 माइनस 8 तो 25,000 टिन्स का प्रोडक्शन है ब्राउन पॉलिश का। अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम एक एक कॉस्ट एलोकेट करेंगे। सबसे पहले एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में भी सबसे पहला कॉस्ट है पॉलिश का कॉस्ट। अब ब्लैक एंड ब्राउन दो पॉलिश है, इनके प्रोडक्शन यूनिट्स 75 और 25, तो 75:25 के रेशियो में है। एंड कॉस्ट पर टिन, तो क्वेश्चन में दिया है कि ब्राउन पॉलिश में 10% ज्यादा रॉ मटेरियल लगता है, तो यहाँ पे अगर 100 होगा तो यहाँ हो जाएगा 110। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम रेशियो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 75। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 75:25 को 3:1, सो ये 300:110, ये रेशियो हो गया पॉलिश का कॉस्ट एलोकेट करने के लिए। वैसे ही टिन्स का कॉस्ट एलोकेट करने के लिए सिर्फ प्रोडक्शन यूज होगा, तो 75 और 25 मतलब 3:1 का रेशियो है टिन्स के लिए।
नेक्स्ट कॉस्ट दिया है डायरेक्ट वेजेस, सो एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर, यहाँ पे अगेन ब्लैक एंड ब्राउन। सो पहले प्रोडक्शन का रेशियो तो हमें ऑलरेडी पता है 3:1 का रेशियो है, बिकॉज 75 एंड 25 का प्रोडक्शन हुआ है। एंड डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट पर टिन, तो ब्राउन पॉलिश में वी इनकर 8% एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो ब्लैक में अगर 100 होगा, ब्राउन में हो जाएगा 108। सो 300:108 का रेशियो हो जाएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। अब सेम डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट हमें यूज करना है प्रोडक्शन ओवरहेड एलोकेट करने के लिए, बिकॉज प्रोडक्शन ओवरहेड आर कंसिडर्ड टू वेरी विथ डायरेक्ट वेजेस। सो एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, तो यहाँ पे सीधा रेशियो आ जाएगा 300:108, ये है डायरेक्ट लेबर का रेशियो। नेक्स्ट है एलोकेशन ऑफ एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। नाउ एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड के लिए एलोकेशन में बोला है कि उसको सेल्स की यूनिट्स में एलोकेट करना है। तो यहाँ पे सेल्स 72,000 और 30,000 यूनिट्स का है, तो 72,000 एंड 30,000, तो 72:30 का रेशियो यूज करेंगे एडमिन और सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। अब वर्किंग नोट हमने पूरा बना लिया, अलग अलग कॉस्ट दोनों प्रोडक्ट्स में कैसे एलोकेट होने चाहिए वो रेशियोज हमको मिल गए। अब हम लोग कॉस्ट शीट बनाना शुरू कर सकते हैं। तो कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट डायरेक्ट मटेरियल, जिसमें पॉलिश एंड टिन का कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिया नहीं है तो ये फॉर्मेट में हम लोग स्किप कर सकते हैं। इससे मिलेगा प्राइम कॉस्ट, देन प्लस प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड, इससे हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक, तो यहां पे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन प्लस एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड एक साथ दिया है, तो इससे मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड प्लस प्रॉफिट ऐड करके हमें मिलेगा सेल्स। नाउ सबसे पहला कॉस्ट लेते हैं पॉलिश का कॉस्ट, जो क्वेश्चन में 2,46,000 दिया है और उसको एलोकेट करना है 300:110। सो 2,46,000 डिवाइडेड बाय 410 into 300, so 1,80,000 and 66,000 एलोकेट होगा। टिन्स का कॉस्ट हमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के रेशियो में एलोकेट करना है 3:1, और टिन्स का कॉस्ट दिया है 1,20,000, सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 into 3, सो 90,000 और ये 30,000, तो इससे हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाता है 2,70,000 और 96। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड, तो हाँ यहाँ पे हमने लेबर एलोकेट नहीं किया, तो ये टिन्स का कॉस्ट था, साथ में लेबर भी एलोकेट कर लेते हैं। लेबर के लिए हमने रेशियो निकाला है 300:108, सो लेबर का कॉस्ट दिया है 2,04,000 divided by 408 into 300, so 1,50,000 and 108, so 54,000, ये लेबर कॉस्ट एलोकेट हो गया। अब टोटल 180 plus 90 plus 150 gives 4,20,000, and 66 plus 30 plus 54 gives 1,50,000। देन प्रोडक्शन ओवरहेड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमें डायरेक्ट लेबर के रेशियो में एलोकेट करना है, जो है 300:108। तो प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट है 3,06,000 डिवाइडेड बाय 408 into 300, so 2,25,000 and 108, so 81,000,
सो यहाँ पे 6,45,000 and 2,31,000. नाउ ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का हमें टिन्स दिए हुए, यूनिट्स दिए हुए हैं, बट उनका कॉस्ट नहीं दिया है. बट क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही वैल्यू होता है. जो ये वैल्यू है फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो हम पहले ये पर यूनिट निकाल लेते हैं. ब्लैक पॉलिश के ये जितने भी कॉस्ट है ये सब 75,000 यूनिट्स के लिए है. तो ये सारे कॉस्ट को 75,000 से डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड बाय 75, दिस इज 2.4, तो 1.2, 1,50,000 divided by 75 will be 2, so 5.6, 4,20,000, 75. Then 2,25,000 divided by 75 will obviously give 3, तो ये हो जाएगा 8.6. एंड ब्राउन पॉलिश के 25,000 टिन्स बन रहे हैं, तो ये सारे कॉस्ट 25,000 टिन से डिवाइड होंगे. सो 66 divided by 25 is 2.64. Then 30 divided by 25 is 1.2, and 54 divided by 25 is 2.16 plus 1.2, so 6 rupees. Then 81,000 divided by 25,000 is 3.24, तो ये हो गया 9.24. सो ये जो कॉस्ट दिया हुआ है इसी पे हम वैल्यू करेंगे ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश स्टॉक को. ओपनिंग फिनिश स्टॉक ब्लैक का 2,400 यूनिट्स है, इनटू पर यूनिट कॉस्ट इज 8.6. सो 2,400 into 8.6 gives 20,640, and closing finish stock है 5,400. so 5,400 into 8.6 gives 46,440. इन द सेम वे हमको ये करना है ब्राउन पॉलिश के लिए. सो 231 डिवाइडेड बाय 25,000 इज 9.24 इनटू ओपनिंग स्टॉक है 8,000 यूनिट्स का, तो 73,920. दिस इज एज पर 9.24. एंड क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 का जो है 27,720, अगेन एज पर 9.24. देन 645 प्लस 20,640 minus 46,440 gives 6,19,200, and 2,31,000 minus 73,920, sorry, 2,31,000 plus 73,920 minus 27,720 gives 2,77,200. Now this is for cost of goods sold. So जितने यूनिट सेल हुए अभी उतने से ही डिवाइड होगा. तो ब्राउन पॉलिश के 30 यूनिट सेल हुए, तो ये जो कॉस्ट है ये 30 यूनिट्स का है, तो डिवाइडेड बाय 30,000 ये भी 9.24, एंड 6,19,200 डिवाइडेड बाय 72,000, तो ये 8.6. देन एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड एक्सपेंस, उसको हमें सेल्स के रेशियो में एलोकेट करना है 72:30, एंड कॉस्ट 1,02,000 दिया है, तो ये 72,000 एंड 30,000 ही आ जाएगा, विच इज 1 रुपी पर यूनिट, बिकॉज 72,000 रुपीज में 72,000 यूनिट्स है, 30,000 रुपीज में 30,000 यूनिट्स है. सो 9.6 and 6,19,200 plus 72 is 6,91,200. This is 10.24, and this will be 3,07,200. अब सेल्स, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दोनों प्रोडक्ट्स का सेलिंग प्राइस दिया था. ब्लैक पॉलिश का दिया था 12 रुपीज, ब्राउन पॉलिश का 13.3. सो यहाँ पे 12, यहाँ पे 13.3, and 72,000 units of black polish into 12 rupees is 8,64,000 selling price, minus cost price है 6,91,200, so 172,800 का profit on 72,000 units. So per unit होता है 2.4. Same thing over here, 30,000 units of brown polish into 13.3
3,99,000 का सेल minus 3,07,200, so 91,800 profit, and this is profit on 30,000 units, so per unit 3.06. so यहाँ पे ये हमारा कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे अलग अलग वीडियोस में, उसमें हमने सिंगल प्रोडक्ट लिया था और सिंगल प्रोडक्ट लेके एक नॉर्मल क्वेश्चन और फिर कुछ मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चंस किए थे. ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया मल्टीपल प्रोडक्ट्स का, जिसमें कॉस्ट टोटल दिए हैं और हमें कॉस्ट एलोकेट करके फिर कॉस्ट शीट बनाना है. आगे के वीडियोस में हम इससे और अभी हायर लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड मिसिंग वैल्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हम चैनल पे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.